नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कामसूत्र की वो 64 कलाएं जिन्हें जानने वाला कभी मात नहीं खाए। तो आज जानेंगे कि ऐसा क्या है कामसूत्र ग्रंथ में जो 2000 साल बाद भी न केवल प्रासंगिक है बल्कि इसमें दी गई कलाएं आज भी अपना महत्व रखती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महर्षि वात्स्यायन ऋषि ने जब 4वीं शताब्दी के आसपास दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ग्रंथ कामसूत्र लिखा तो हलचल मच गया। जब पहली बार करीब 200 साल पहले सर रिचर्ड एफ बर्टन ने इसका अनुवाद किया तो ये इसे खरीदने की होड़ लग गई। इसकी एक एक प्रति किताब 100 से 150 पाउंड तक बिकी। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ में 64 कलाओं का जिक्र किया है जिन्हें जानने वाला जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। दरअसल जब भी कामसूत्र की बात होती है तो आमतौर पर लगता है कि ये एक ऐसी किताब है जो केवल यौन आसन पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है। कामसूत्र के 7 हिस्से हैं जिनमें यौन मिलन से संबंधित भाग संप्रयोगिकम भी एक अध्याय है जो संपूर्ण ग्रंथ का 20% ही है। इस ग्रंथ का अधिकांश हिस्सा स्त्री और पुरुष के आचार व्यवहार और काम के प्रति दर्शन को लेकर है। माना जाता है कि अर्थ क्षेत्र में जो स्थान चाणक्य का है वही काम के क्षेत्र में कामसूत्र का है। तो वात्स्यायन ने कामसूत्र में जिन 64 कलाओं का जिक्र किया है वो दरअसल जीवन में काम आने वाली विद्याएं हैं। वो आज भी प्रासंगिक है। हाँ, कुछ कलाएं ऐसी ज़रूर है जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुकी, तो कुछ अब भी बहुत उपयोगी हैं। हालांकि माना जाता है कि वात्स्यायन ने ये कला स्त्रियों के ध्यान में रखकर लिखी, लेकिन ये पुरुषों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि स्त्रियों के लिए। प्रमुख कलाएं। नंबर 1, इन कलाओं में से जो पहली कला है उसका नाम है ज्ञान विद्या। आपको गाने में प्रवीण होना चाहिए। आप जब गाएं तो सुनने वाला बस उसी में खो जाए, यानी कि गाने द्वारा किसी व्यक्ति को अपने वश में करना। नंबर 2, वाद। तरह तरह के बाजे बजाना आना चाहिए। चित्रकारी, ये वो कला है जो आपको खुद को अलग तरह से जाहिर करने की ताकत देती है। विचित्र सिद्धियां दिखलाना। निश्चित तौर पर वात्स्यायन का आशय प्राचीन काल की उन सिद्धियों की ओर होगा जो कम लोग जानते हैं और उनका विशेषज्ञ होकर आप अपनी खास स्थिति बना सकते हैं। मौजूदा ज़माने में इसका मतलब तकनीक के क्षेत्र में नई चीज़ों के प्रति पकड़ को लेकर समझा जा सकता है। कूटनीति घर से लेकर बाहर तक हर जगह ज़रूरी है। इसमें पारंगत होने से जीवन आसान हो जाता है। ग्रंथों को पढ़ने का चातुर्य। विद्वान होना चाहिए और ग्रंथों की जानकारी होना चाहिए ताकि आप इन्हें पढ़कर धाक जमा सके किसी दूसरे के सामने। जब आपको ज्ञान होगा तो आपकी बात सर्वश्रेष्ठ ऊपर रहेगी। नंबर 2, समस्या पूर्ति करना, यानी तरह तरह के मैनेजमेंट में उस्ताद होना। ग्रंथों को पढ़ने का चातुर्य। विद्वान होना चाहिए और ग्रंथों की जानकारी होना चाहिए ताकि इन्हें पढ़कर धाक जमा सके। नंबर 9, समस्या पूर्ति करना, यानी तरह तरह के मैनेजमेंट में उस्ताद होना और आज भी उतना ही ज़रूरी है। नंबर 10, विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान। कई विदेशी भाषाओं को जानकर आप काबिलियत और लर्निंग की तेज़ी की क्षमता को दिखाता है। नंबर 11, समस्त कोशों का ज्ञान। इससे आपको दुनिया भर की हर क्षेत्र की जानकारी होगी। तो दोस्तों, ये हमारी 11 कला जो थी ये है हमारी कामसूत्र की रचना। कामसूत्र की वो कलाएं जिससे आप बना सकते हैं पैसा। ये वो कलाएं हैं जिसके पारंगत होने से आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। इनमें से पहली कौन सी है, चलिए बताते हैं। नंबर 1, तरह तरह खाने की वस्तुएं बनाना, जो हलवाई का काम होता है। नंबर 2, तरह तरह पीने के पदार्थ बनाना। नंबर 3, बेल बूटे बनाना। नंबर 5, प्रतिमा आदि बनाना। नंबर 6, बढ़ई की कारीगरी। नंबर 7, ग्रह आदि बनाने की कारीगरी। नंबर 8, सोने चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा। गलीचे, दरी आदि बनाना। कामसूत्र की वो कलाएं जो उपयोगी हो सकती हैं। नंबर 1,
हाथ की फुर्ती के काम। नंबर 2, कपड़े और गहने बनाना। नंबर 3, रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना। नंबर 4, विजय प्राप्त करना। नंबर 5, खानों की पहचान। नंबर 6, हार माला आदि बनाना। नंबर 7, कान और चोटी के फूल में के गहने बनाना। नंबर 7, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना। नंबर 8, फूलों के आभूषण से श्रृंगार करना। नंबर 9, नई नई बातें निकालना। कुछ और कलाएं जैसे कठपुतली बनाना, नाचना, वृक्षों की चिकित्सा, छल से काम निकालना, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, मंत्र विद्या, फूलों की सेज बनाना, दांत, वस्त्र, अंगों को रंगना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंध वस्तुएं, इत्र, तेल आदि बनाना, इंद्रजाल, जादूगरी, सुई का काम, पट्टी, बेंत, बाण आदि बनाना, भेड़ा, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति, तोता, मैना आदि को बोलियां बोलना, केसों की सफाई का कौशल, मिट्टी की चीज या मन की बात बता देना, नाना प्रकार के मात्र का यंत्र बनाना, सांकेतिक भाषा बनाना, मन में कटक रचना करना, धुत क्रीड़ा, बालकों के खेल, बेताल आदि को वश में रखने की विद्या। ये जो 64 कलाएं हैं जो आपको बताई गई हैं, अगर एक व्यक्ति में ये 64 कलाएं हों तो वो अपने जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।